नमस्कार, आप सभी को आज ही नवरात्रि का तीसरा दिन, ठीक है, तीसरा तीसरा दिन देवी माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी माँ चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा स्वरूप है। बहुत समय पहले की बात है, जब असुरराज महिषासुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर जन्म लिए हो तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमर होने का वरदान तो नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने स्त्री से मृत्यु का वरदान मांगते हैं, क्योंकि वो स्त्री को तुच्छ समझते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया उन्हें। उसके बाद उन्होंने तीनों लोकों में उत्पाद मचा दिया। देवराज इंद्र के वहाँ सभी देवताओं को प्राप्त कर दिया। सभी देवताएं उससे भयभीत होकर और त्रिदेव के शरण में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरण में आते हैं। तो तीनों देवों पूरा अत्यंत क्रोधित हो गए उनकी व्यथा सुनकर, और उनके मुख से एक ऊर्जा निकला। उन्हीं ऊर्जा से देवी माँ चंद्रघंटा का जो है देवी माँ चंद्रघंटा प्रकट होती है। तो देवी माँ चंद्रघंटा 10 भुजाओं से सुशोभित और माथे में अर्धचंद्र का आलोकित दिव्य दर्शन होता है। ठीक है, तो देवी माँ चंद्रघंटा को युद्ध में सामर्थ्य बनाने के लिए अभी जितने सारे देवताओं हैं, सारे देवताओं अपने अस्त्र शस्त्र भेंट करते हैं। जैसे महादेव हैं अपने त्रिशूल देते हैं, विष्णु उन्हें अपना सुदर्शन चक्र भेंट करते हैं, और फिर देवराज इंद्र एक घंटा भेंट करते हैं। उसी घंटा की आवाज़ से बहुत सा असुरों का जो है संहार होता है। जो सूर्य नारायण है उन्हें तेज तलवार और अपना सिंह देते हैं, भेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देवी माँ युद्ध भूमि में रणभूमि में प्रकट होती है, अपने सिंह में बैठकर और अपने 10 भुजाओं से सुशोभित पूरा दिव्य अलौकिक दर्शन लेकर जाती है। जब रणभूमि में वो पहुंचती है तो उनकी घंटा की आवाज़ से असंख्य असुर, मतलब सारे असुर भयभीत हो जाते हैं, और फिर बहुत सारे असंख्य असुरों को अपनी तलवार से, गदा से, त्रिशूल से नरसंहार करती है। ठीक है, और अंत में महिषासुर का वध करती है। महिषासुर के वध करके अंत में उन्होंने पूरा तीनों लोगों को जो है वो अत्याचार से मुक्त करती है, महिषासुर के अत्याचार से मुक्त करा देती है। ठीक है, देवी माँ चंद्रघंटा का जो संदेश है, कथा का संदेश हमें यह देता है कि दुष्ट चाहे कितने भी बलवान हो, लेकिन उनका जो है उनकी खात्मा जो है वो हम कर सकते हैं कैसे? साहस से, धर्म से, शक्ति से उनका नरसंहार जरूर होता है। इसलिए देवी माँ चंद्रघंटा का जो पूजा करता है, आराधना करता है, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ से परेशान है उनके लिए अत्यंत लाभकारी होता है, अत्यंत कल्याणकारी होता है देवी माँ चंद्रघंटा के आलोचना करने से। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं माता कुष्मांडा की कथा में। नमस्कार, आप सभी को आज ही नवरात्रि का तीसरा दिन, ठीक है, तीसरा दिन देवी माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी माँ चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा स्वरूप है। बहुत समय पहले की बात है, जब असुरराज महिषासुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर जन्म लिए हो तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमर होने का वरदान तो नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने स्त्री से मृत्यु का वरदान मांगते हैं, क्योंकि वो स्त्री को तुच्छ समझते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया उन्हें। उसके बाद उन्होंने तीनों लोकों में उत्पाद मचा दिया। देवराज इंद्र के वहाँ सभी देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवताएं उससे भयभीत होकर और त्रिदेव के शरण में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरण में आते हैं। तो तीनों देव पूरा अत्यंत क्रोधित हो गए उनकी व्यथा सुनकर, और उनके मुख से एक ऊर्जा निकला। उन्हीं ऊर्जा से देवी माँ चंद्रघंटा का जो है देवी माँ चंद्रघंटा प्रकट होती है। तो देवी माँ चंद्रघंटा 10 भुजाओं से सुशोभित और माथे